ओके, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की ही बात चल रही है। द कंपाउंड्स विच डू नॉट गिव हैलाइड, जो हैलाइड नहीं देना चाहेगा, कौन नहीं देना चाहेगा? जिसका कार्बोकैटायन कैसा बने? अनस्टेबल कार्बोकैटायन बने। मतलब नो AgNO3 टेस्ट, नो PPT। ठीक है। सो सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि फिनाइल कार्बोकैटायन अनस्टेबल। उसके बाद अगर बात करें तो विनाइल क्लोराइड, रेजोनेंस से ऑलरेडी स्टेबल है, अगर निकला तो विनाइल कार्बोकैटायन बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड भी है तो भी नहीं देगा ये, क्योंकि यहाँ से निकला तो ये अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये कार्बोकैटायन जो बनेगा वो बनेगा ब्रिज हेड कार्बोकैटायन, ब्रिज हेड कार्बोकैटायन। और ब्रिज हेड कार्बोकैटायन बेसिकली कैसे होता है? अनस्टेबल होता है। और इसका अनस्टेबल होने का रीज़न बताऊं, यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ इसका। अगर मैं ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन बताता हूँ तो ये आपको पता है कि ये बेसिकली sp2 होता है, लेकिन ये जो ब्रिज हेड है वो जाता है 3D में। ठीक है, तो इसलिए अगर ये 2D में रहा तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन करता है, sp2 को रहना है प्लेन में और ये जा रहा है 3D में, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इसलिए ब्रिज हेड कार्बोकैटायन जो होता है वो बेसिकली कैसा होगा? अनस्टेबल। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ऐसे बहुत और भी है कि जिसके कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, लेकिन मैंने ब्रीफ कर दिया यहाँ पर कि जहाँ पर भी अब आपको दिमाग चलाना है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी आती है तो आपका काम तो हो गया। जिसका कार्बोकैटायन अनस्टेबल बना वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को नहीं देगा। समझ में आ गया? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नीचे में से कौन से कंपाउंड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देंगे। और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर बता ही देता हूँ कि सबसे पहले चेक करना है आपको एरोमेटिसिटी। ठीक है, दूसरा आपको क्या चेक करना है? रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है। तीसरा आपको चेक करना है हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद आपको चेक करना है इंडक्टिव इफेक्ट। सो ये 4 के बेस के ऊपर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आपका काम तो हो जाएगा। बहुत सवाल आ चुके हैं, बहुत सवाल आते भी हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द टॉपिक कि कौन जो कंपाउंड है वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा और कौन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देगा। आपको बताऊं कि सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी होते हैं वाइट, सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी होते हैं येलो, और सिल्वर ब्रोमाइड के पीपीटी होते हैं वाइट येलो। ठीक है, वाइट येलो होता है, या येलोइश वाइट बोलो तो भी चलेगा। तो कलर ये चलो क्लियर हो। सो हैलाइड में हमने क्या देखा, मैं एक बार प्रिपरेशंस को पूरी 13 प्रिपरेशंस हमने स्टडी किया था, जिसमें से पहला अल्केन, फिर अल्कीन, उसके बाद अल्कोहल में से 4 तरीके थे, PCl3, PCl5, SOCl2 और HCl ZnCl2। उसके बाद फिंकलस्टीन रिएक्शन था, फिंकलस्टीन के बाद स्वार्स प्रोसेस, उसके बाद हंसटिकर, उसके बाद सैंडमेयर, देन गेटरमैन, सैंडमेयर गेटरमैन के बाद कियाई वाली रिएक्शन, फिर बाल्सकीमैन, फिर बेंजीन का क्लोरीनेशन, फिर टोल्यूइन का क्लोरीनेशन लाइट FRS, उसके बाद रैसिक प्रोसेस। ठीक है, सो ये रही प्रिपरेशंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में SN1 SN2। दूसरे टाइप के सवाल ऐसे भी आता है कि ईज ऑफ SN1 and 2, तो इसकी डिटेल तो मैं आपको SN1 और 2 में बता ही चुका हूँ कि SN1 और 2 कौन जल्दी देगा, तो वो पता होना चाहिए हमें। SN1 जो होगा उसमें कार्बोकैटायन जो है वो कैसा बनता है? स्टेबल बनता है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बोकैटायन कैसा बनता है? अनस्टेबल। कार्बोकैटायन बनता है
अनस्टेबल। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये मेन तरीके हैं विच विल हेल्प यू टू डिटरमाइन कि कौन SN1 और कौन SN2 देगा। ठीक है।